आज हम लोग ये एडवाइज़र कमेटी के ये प्रेस में हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान हजरात से मिलकर हम लोग ये प्रेसमेंट कर रहे हैं। ये प्रेसमेंट हमारे एक एडिटर के लोकायुक्त के हाथ में 17 तारीख रात 9-10 बजे करीब मिले। बोल को हम सबको हमने फ़ोन के और आप सबसे मालूम हुआ। एडिटर वो जो ऑफिस आवर्स में भी नहीं मिला और ऑफिस में भी नहीं मिला, वो आउटसाइड है अपने काम में। अब मालूम भी है कि वो अपना होम ऑफिस बना के बैठा था। होम ऑफिस बैठ के पूरे गलत काम करते हुए जो उन्हें हमने भी दिसंबर महीने मालूम होने के बाद उसके सामने हमारे सब सामने आने के बाद मालूम हुआ। हम लोग ठहराव भी पास किए। ठहराव पास करके उसको ऐसे ट्रांसफ़र कराना बोल के जमीर अहमद मिनिस्टर साहब भी मिले। ये सामने इलेक्शन रहने की वजह से चंद दिन के बाद उसके ट्रांसफ़र लेंगे हम, नहीं तो हम लोग बेंगलुरु में उसे लेते हैं, ऐसी बात हुई थी। हम लोग उस दिन मिनिस्टर साहब हमारे बात पे गौर करते हुए उनको ट्रांसफ़र किया रहे, तो आज वो लोकायुक्त के इसमें नहीं मिलते थे बोल को हमने भी एक उम्मीद थी, क्योंकि वो आज लोकायुक्त के प्रकरण में ऑलरेडी सपड़े हैं। लोकायुक्त के जो उनके कानून के तहत उनके ऊपर क्या कानून लागू होती है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मालूम हो जाता। उसका टाइमिंग तुम्हें मेमल को वेट करना पड़ेगा। सर पिछले 8-9 सालों से ये बीजापुर शहर के वक़्फ ऑफिस में ही है। हाँ सर। उनका ट्रांसफर हो गया? नहीं सर, वो तो हमने 8-9 साल से है बोल के हमने भी मालूम पड़ने के बाद हमारी कमेटी फरवरी में फॉर्मेशन हुई। उसके बाद एमपी इलेक्शन आए, हमको मीटिंग काटने टाइम नहीं मिला। उसके बाद क्या है, हम लोग एक मीटिंग काट के वो पहले मीटिंग में उसे हम लोग करना सोचे, उसे बड़े बड़े लोग साथ रहने की वजह से वो यहाँ से नहीं गया। नहीं जाने से बाद में क्या हम लोग मिनिस्टर साहब को मिल के ही वफ़ अदालत हुआ। वफ़ अदालत में भी धांधल हुई। वो उसके बाद हम लोग रात में जाकर जमीर अहमद साहब मिले बाद उस दिन ही ऑर्डर कर रहे थे। वो ऑर्डर कर रहे थे, इलेक्शन सामने आने की वजह से क्या है, इलेक्शन के बाद हम लोग उससे ट्रांसफ़र करते बोल के बात दिए थे। सर इलेक्शन होने में कितने दिन हुए? अभी तक भी ट्रांसफर उनका नहीं हुआ? इलेक्शन हुआ सर, सच वहाँ स्टेट बॉडी में बॉडी नहीं बनी, नहीं अभी 17 तारीख को थी। उस दिन ही 17 तारीख को वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बॉडी नहीं बनी। उस दिन ही रात में इसका एडिटर का गिरफ्तार हुआ। सर आपका ऑडिटर रंगे हाथ पैसे लेते हुए लोकायुक्त ने उन्हें किया है। हाँ। इससे पहले भी कहीं ऐसे काम उन्होंने काम किए हैं सर आपके? क्या आपको पता नहीं था सर आपका एक ऑडिटर ऐसे काम कर रहा है, डुप्लीकेट 2 नंबर काम कर रहा है ऑफिस में, पता नहीं मालूम नहीं था सर। वो अनऑफिशियल करता था, ऑफिशियली क्या भी नहीं करता था। ऑफिशियली उसका काम तो एडिटर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट फिर के वो एडिट कर लेते फिरता था। वो जो क्या कर रहा है क्या छोड़ रहा है मालूम ही नहीं था। सर एक डुप्लीकेट 2 नंबर जो कमेटी बना रहे थे, तो वो अकेला तो नहीं कर सकता सर, उसमें ऑफिसर भी होंगे उनके पीछे भाई इन्वॉल्व नहीं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सब बाहर पड़ेंगे ना सर। वो उसके तो काम नहीं हो सकता सर। एडिटर के साथ जो साथ मैं भी दिया रहा तो मैं भी बाहर पड़ूंगा। चंद दिन के बाद नाम बाहर आएगा उसका। ऑफिसर है तो ऑफिसर भी बाहर आएंगे। कौन भी दूसरे लोग बीजापुर के दूसरे लोग भी कौन साथ दे रहे तो वो भी बाहर पड़ेंगे। हम भी क्या आने वाले दिन तक वो जो कानून का जो क्या जायजा है वो बाहर पड़ेगा, हम भी वेट करना पड़ेगा ना, आप हम मिल के। सर जो इतना बड़ा करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ सर, आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है? और आने वाले दिनों में जो है इस तरह की घोटाले ना हो, इस तरह की जो है घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है कि इसमें पब्लिक में भी अवेयरनेस आनी चाहिए। लोग भी जो है सही एडवाइजरी कमेटी से फ़ायदा उठाए। ऑफिसर्स कौन है क्या नहीं है एडवाइजरी कमेटी के नॉलेज में लाए। अभी हमारे लोगों में भी यह एडवाइजरी कमेटी से फ़ायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि इल्म ज़रूरी है। अवाम में जो है वफ़ क्या चीज़ है इसकी नॉलेज आना ज़रूरी है। और वफ़ के सिर्फ ऑफिसर से ताल्लुकात करोगे तो ऑफिसर्स आपके साथ करप्शन करता है। एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? अगर आप एडवाइजरी कमेटी के पास आओगे, तुम्हारा ऑफिसर ऐसा कर रहा है बोलोगे, तो हम उसको एक्शन करा सकते हैं। लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है आने वाले कल में ये चीज़ अच्छाई में तब्दील हो जाएगी। वक़्फ़ के अंदर ऐसा ऑफिसर्स आके बैठा है, एडवाइजरी कमेटी को काम करने को नहीं छोड़ते।
सबका साथ होना पड़ेगा। ये आप अकेला का बोल रहे हैं, जो ट्रैप हो गया उससे, वो अकेला का नहीं है, जितना भी है पूरे लोग को भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं हो सकता है। अगर उन्हें काम करना है तो उधर का ऑफिस का कंप्यूटर में ही काम किया होगा, क्योंकि हम मीटिंग में जाएगा 1 महीने के एक बार मीटिंग करते आते हैं, वो दिन कुछ नहीं करते उन्हें, नेक्स्ट दिन जाते उसका काम करते आता है, पैसा बाहर से लेते हैं। लेकिन उसका साथ में उधर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा, कोई स्टाफ रहेगा, इन्होंने पियोन भी रहेगा, वो लोग का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया तो वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो क्लियर नहीं होता। मैं रिक्वेस्ट कर रहे सब अभी, क्योंकि उनका हम लोग को कोर्ट में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पूरा ऑफिस का जो स्टाफ उनसे पूरा इन्वेस्टिगेशन